वॉक एंड टॉक विथ डॉक्टर जोशी के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर जोशी मेरे पुराने फ्रेंड हैं जो अक्सर अमेरिका में ही रहते हैं और जब इंडिया में होते हैं तो सोसाइटी में ही मेरे साथ मॉर्निंग वॉक देते हैं। हम और भी कुछ फ्रेंड उनके साथ होते हैं, तो उनके साथ हुई बातों पे आधारित ही मेरा प्रोग्राम रहेगा। मैं सुरेश चंद्र अग्रवाल, आपका होस्ट। आज सुबह भी डॉक्टर जोशी के साथ मैं घूम रहा था, तो बात निकली बांग्लादेश की कि बांग्लादेश में जो एजिटेशन था वो आज पेपर्स में आया है कि वो ख़त्म हो गया है। तो डॉक्टर जोशी बोले भाई अच्छी बात है, क्योंकि जैसे इंडिया को तो बहुत एक्सपीरियंस है ये रिजोल्यूशन की प्रॉब्लम्स का, तो बांग्लादेश ऑल्सो हैज़ गॉन थ्रू दैट प्रॉब्लम, इट्स ओके। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि कुछ इंडियन स्टूडेंट्स भी वहाँ पढ़ते हैं, ज़्यादातर यूपी से हैं और वो मेडिकल कॉलेजेस में हैं। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि इंडिया जैसे कंट्री, और कल कल तक तो बांग्लादेश जो है हम उसको बहुत गरीब गिनते थे, आज वो अट्रैक्ट कर रहा है हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स को वहाँ पढ़ाई के लिए, और कुछ लड़के जो हैं वापस आ गए हैं। ये बड़ी ताज्जुब वाली बात है। इंडिया मस्ट क्रिएट फैसिलिटीज़ कि भाई बच्चे जो हैं कम फ़ी के चक्कर में यूक्रेन या बांग्लादेश जैसे कंट्री में पढ़ने ना जाएं। तो ये ओपिनियन थी डॉक्टर जोशी की। मैं समझता हूँ ही इज़ राइट। इंडियन स्टूडेंट्स शुड नॉट गो आउट फॉर दिस काइंड ऑफ रीज़न फॉर लोअर फीस। बड़ी ताज्जुब वाली बात है। देयर इज़ नो रीज़न कि इंडियन गवर्नमेंट जो है यहाँ की पढ़ाई जो है कुछ सस्ती हो जाए, उसके लिए कुछ कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज से ही यूपी में कावड़ यात्रा शुरू हो रही है। सावन का महीना वहाँ बैठ जाता है आज के दिन से, और जो कावड़ यात्री हैं वो अपने अपने गांवों से, अपनी जगहों से जाते हैं हरिद्वार, और वहाँ से गंगा का पवित्र जल जो है उनके हिसाब से भर के लाते हैं, वो अपने अपने शिव मंदिर में चढ़ाते हैं। तो मैंने डॉक्टर जोशी से पूछा भी ये सब क्या चल रहा है, इस बार कुछ ये नाम लिखने की बातें हो रही हैं कि भाई अपने अपने ठेले पे या दुकान पे जो है मालिक का नाम लिखा जाए। तो डॉक्टर जोशी बोले ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। वैसे कोई भी जो है कावड़ यात्री जो होता है वो ढूंढ के तो नहीं करता ऐसा कि भाई ये मुस्लिम है तो मैं यहाँ जाऊँ, ये हिंदू हो तो मैं जाऊँ। ये जो है सब गलती है। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, तो वहाँ भी इसका कुछ डिसीजन आएगा ही। वैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, डॉक्टर जोशी बोले, इट डज नॉट एलो एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन अकाउंट ऑफ रिलीजन, कास्ट एट्सेट्रा। और ये जो बात कही जा रही है कि भाई पवित्रता के लिए, नहीं नहीं, डॉक्टर जोशी बोले दिस इज़ ऑल रॉन्ग, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम उम्मीद करें कि ऐसी अननेसेसरी चीज़ों पे हम सबका टाइम वेस्ट ना हो। डॉक्टर जोशी बोले। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब। मैंने अगला मुद्दा डॉक्टर जोशी के साथ जो आज लिया वो था ये बाइडेन जो है रेस से निकल गए हैं उनके बारे में था। तो डॉक्टर जोशी थोड़ा मुस्कुराए, बोले ये बड़ा अच्छा डेवलपमेंट है। अब बाइडेन जो हैं ही इज़ मच मोर देन 80, और वो अभी भी लड़ाई की कोशिश कर रहे थे। जबकि वो प्रेसिडेंट के लिए जब खड़े हुए थे तो बोले थे कि आई एम नॉट गोइंग टू स्टैंड फॉर सेकेंड टर्म। अब लगता है कि या तो प्रेसिडेंट बनने में बड़ा मज़ा आया उनको, और वो सेकंड टर्म के लिए वो वॉज इन द रेस। अच्छा है निकल गए हैं। ही वॉज नॉट फिजिकली फिट, डॉक्टर जोशी बोले। अब ये मज़ेदार बात ये है कि कमला हैरिस जो है, जो इंडिया का ओरिजिन रखती हैं, वो मोस्टली शी विल विन द नॉमिनेशन फ्रॉम द डेमोक्रेट्स। तो डॉक्टर जोशी बोले बड़ी इंटरेस्टिंग बात रहेगी कि एक तरफ जो है हमारी कमला हैरिस जो है विथ इंडियन ओरिजिन रहेगी, दूसरी तरफ जो ट्रंप हैं उनके जो वाइस प्रेसिडेंट बनने वाले हैं उनकी वाइफ जो हैं उनका भी इंडियन ओरिजिन है। तो इंडियंस जो हैं काफ़ी तरक्की कर गए हैं, और ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। डॉक्टर जोशी बोले परिणाम जो भी आएगा, लेट मिस्टर ट्रम्प विन और लेट मिसिस कमला हैरिस विन, इंडिया इज़ गोइंग टू विन, डॉक्टर जोशी बोले। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, चलिए मिलेंगे अगले अगले इशू में। और डॉक्टर जोशी से क्या क्या बातें होती रहती हैं मैं आपको कन्वे करता रहूँगा। चलिए नमस्कार।